वाली आयत के बारे में बात करेंगे जो नहायत मुख्तसर है मगर उसकी बरक़ात और फजीलत बेपुनाह हैं। नाज़रीन, फज्र की नमाज के बाद इस आयत को 21 बार पढ़ने का अमल आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियां ला सकता है। ये अमल आपके रुके हुए कामों को हल करने, रिज़्क़ की तंगी को दूर करने, रिश्तों की बंदिशों को ख़त्म करने, घरेलू झगड़ों को ख़त्म करने और दिल को सुकून देने में मददगार साबित होता है। इस आयत के पढ़ने से अल्लाह ताला की ऐसी गैबी मदद मिलती है कि आप हैरान रह जाएंगे। आपके अजीज वक़ारिब और दोस्त आपकी तरक्की और कामयाबी देखकर हैरत ज़िदा होंगे और पूछेंगे कि आपने आखिर ऐसा कौन सा अमल किया जिससे आपके हालात रातों रात बदल गए। फज्र का वक्त वो मुक़द्दस घड़ी है जब दुनिया खामोश होती है, दिलों पर सुकून का आलम तारी होता है और अल्लाह ताला की रहमत ज़मीन पर नाजिल होती है। इस वक्त को सेहर भी कहा जाता है जब अल्लाह ताला का ख़ास नूर नाजिल होता है। ये वो वक्त है जब अहले ईमान अपनी पेशानियों को सजदे में रखकर रब से राज व नियाज करते हैं और उनकी दुआएं बेपर्दा अर्श तक पहुंचती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरत अल फज्र की आयत नंबर 1 में फरमाता है, वल फज्र वलयाल आशर, यानी फज्र है और 10 दिन की रात है की कसम और 10 रातों की कसम। ये अल्लाह ताला की तरफ से फज्र के वक्त की अजमत और अहमियत की कसम है। नूरी अलही वो रहमानी रोशनी है जो अल्लाह ताला की तरफ से दिलों पर नाजिल होती है और इंसान की जिंदगी को बदल देती है। जब कोई बंदा फज्र के वक्त वज़ू करके नमाज अदा करता है, कुरान की तिलावत करता है या अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके दिल पर अल्लाह का नूर नाजिल होता है। ये नूर उसे गुनाहों से बचाता है, दिल को सुकून देता है और रास्ता दिखाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए सुबह के वक्त बरकत दी गई है। ये हदीस हमें फज्र के वक्त की रूहानी और दुनियावी बरकतों की खबर देती है। फज्र की इबादत न सिर्फ आखिरत में नजात का जरिया बनती है बल्कि दुनिया में कामयाबी, रिज़्क़ में विसात, बीमारियों से हिफाजत और दिल का सुकून जैसी बेशुमार बरकतें लाती है। नाज़रीन, हमारा आज का वर्द फज्र की नमाज के बाद एक जलाली आयत को 21 बार पढ़ने का है। इस अमल से अल्लाह ताला के करिश्मात आपकी जिंदगी में जाहिर होंगे। ये आयत छोटी सी है मगर उसकी बरकत इतनी अजीम है कि आपके रुके हुए काम, रिज़्क़ की तंगी, रिश्तों की बंदिश, घरेलू झगड़े या माँ बेवी के अख्तिलाफात जैसे मसाइल हल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल अमल से हल हो सकते हैं। आज हम ऐसी कई किस्म की परेशानियों में घिरे हुए हैं जैसे ज़ाती, घरेलू, माशरती, माशी या कुदरती मसाइल। बाद औकात लगता है कि जिंदगी परेशानियों का मजमुआ बन है, कई है और हम अल्लाह की खास मदद से महरूम हो गए हैं। हम दुआएं मांगते हैं मगर वो कबूल नहीं होते, मदद मांगते हैं मगर मदद नहीं मिलती, आवाज लगाते हैं मगर जवाब नहीं मिलता। आखिर उसकी वजह क्या है? इस्लाम वो दीन है जिसमें हर परेशानी, मुसीबत, बीमारी और गम का हल मौजूद है। इस्लाम के साए तले जिंदगी गुजारने से गुर्बत दूर हो सकती है, बीमारियों का इलाज हो सकता है, परेशानियों का हल निकल सकता है और दुआएं कबूल हो सकती हैं। हमारी परेशानियां इस बात की निशानदही करती हैं कि हमने इस्लाम के साए तले जिंदगी गुजारना छोड़ दिया है। एक मोमिन का ईमान होना चाहिए कि हमारा असल मददगार सिर्फ अल्लाह वहदा ला शरीक है, जैसा कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है जो गालिब और हुकमत वाला है। अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद इस वक्त करता है जब वो खालिस ईमान रखते हैं और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते। अल्लाह ताला सूरत रोम की आयत 47 में फरमाता है, हम पर मोमिनों की मदद करना लाजिम है। उसी तरह अल्लाह फरमाता है कि वो सच्चे मोमिनों की दुश्मनों के मुकाबले में मदद करता है। लेकिन आज हमारे ईमान में कमी, शर्क और बिदआत की आमेज़िश ने हमें अल्लाह की मदद से महरूम कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इस उम्मत की मदद कमज़ोर लोगों की दुआओं, इबादत और अखलास की वजह से करता है। हमारे अमाल में अखलास की कमी और रियाकारी ने हमें
अल्लाह की नाराज़ी और महरूमी का शिकार बना दिया है। दुआ मोमिन का हथियार है जो वो हर हाल में अपने साथ रखता है। बदर के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अगर ये चंद मुसलमान हलाक हो गए तो रोए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई न रहेगा। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल की और कुरान की आयत नाजिल करके मदद की बिशारत दी। तर्जमा: इस वक्त को याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुम्हें 1000 फरिश्तों से मदद दूंगा जो लगातार आते रहेंगे। आज हमारी दुआओं की आदम कबूलियत की 3 बड़ी वजूहात हैं: अखलास का फुकदान, बदआमाली और हराम कमाई। अगर उन 3 मनफी अवामिल को दूर कर दिया जाए तो दुआएं बुलाशबह कबूल होती हैं। मुसलमानों का एक तबका गैर अल्लाह से मदद मांगता है जो कि सरासर शर्क है। इस हाल में मरना जहन्नम का बास है। दुआ अबादत है और अबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। आज मुसलमानों के लिए एक खास सबक है कि उनकी अक्सरियत मुशरिकों की तरह गैर अल्लाह को पुकारने लगी है। इस शर्क ने दुनिया से अमन और अल्लाह की मदद को रोक रखा है। ऐसे गमराह मुसलमानों की इस्लाह का जिम्मा सच्चे मोमनों पर है। नमाज रब की खालिस अबादत और मोमन की जिंदगी का मुक़द्दस हिस्सा है। इस दावत को लेकर तमाम अनबिया आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के 13 साला दौर में उसी दावत पर मेहनत की। नमाज मोमन से किसी हाल में महाफ नहीं होती, हत्ती कि जंग के मैदान में जहां एक लम्हे की भी महलत नहीं होती। नमाज के वक्त पर नमाज कायम करना लाजिम है क्योंकि ये मुक़द्दस है, जिंदगी का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराइज के अलावा सुनन की अदायगी इस कदर करते कि आपके पांव सूज जाते। आप परेशानी के वक्त भी नमाज का सहारा लेते। इसीलिए हम देखते हैं कि मुसीबत के मौका पर बारिश, सूरज व चांद ग्रहण और जलजले की नमाजें अदा करने का हुक्म है। लिहाजा हमें नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह का हुक्म है कि हम अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। ये बात मुश्किल है, लेकिन अल्लाह से डरने वालों के लिए सब्र और मुसीबत पर सब्र करने से भी अल्लाह की मदद मिलती है। जो मोमिन सब्र के साथ सिर्फ अल्लाह को पुकारता है और उसी से मदद मांगता है, अल्लाह उसे हर बुला से नजात देता है। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। कुरान में अरशाद है, ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। इंसान बेसब्रा है, जरा सी मुसीबत आती है तो वो घबरा जाता है और रब से नजात मांगने के बजाय गैरों से मदद तलब करता है। अगर कोई मुसीबत गैर अल्लाह से मांगने से ठीक हो जाए तो इंसान का ईमान मजीद पख्ता हो जाता है और वो दूसरों को भी गैर अल्लाह से मांगने की दावत देता है। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। कब्र से मांग कर ये ना समझें कि कब्र वाले ने दिया, देने वाला तो अल्लाह ही है। जायज़ तरीके से मांगने से अल्लाह खुशी से देता है, लेकिन नाजायज़ तरीके से मांगने से कभी कभी अल्लाह देता तो है, मगर बदले में ईमान छीन लेता है। क्या आप नहीं देखते कि जो लोग पत्थरों या मूर्तियों से मांगते हैं वो समझते हैं कि उन्हीं ने दिया? मोमिन को सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। ये इबादत काबिल कबूल है और तवक्कुल अल्लाह की मदद का सबब है। कुरान में इरशाद है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन तुम्हारी मदद करेगा? ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। इसी तरह एक दूसरी जगह रब का फरमान है। तर्जमा: फिर जब तुम्हारा पख्ता इरादा हो जाए तो अल्लाह ताला पर भरोसा करो, बेशक अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। ये चंद मुसब्बत अवामिल थे जिनसे अनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरह की जिंदगी में अल्लाह ताला की नुसरत की ताईद हासिल होती है। नेज़ मनफी अवामिल से भी एक एक करके गिरीज करना पड़ेगा, जिनका यहाँ उस मुख्तसर मजमून में जिक्र करना मुश्किल है। बतौर खलासा ये कि हम शर्क, बदात, फस्क व फजूर, अमाल का फितना, तुलमिथस्त, कफर व निफाक और हराम खोरी, रश्वत, सूद, खयानत, चोरी, हराम पेशा वगैरह से बचें।
और इस्लाम के साए तले जिंदगी बसर करें, यानी दीन को पूरी तरह कायम करें। अल्लाह का वादा है कि वो जरूर हमारी मदद करेगा। तर्जमा: ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह ताला के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। मोहतरम नाजरीन, हम में से अक्सर लोगों को एक शुक्वा हमेशा रहता है कि रोजी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितना ही कमा लें पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर इस तमाम बेबरकती, तंगदस्ती, बेरोजगारी और परेशानियों को फज्र की नमाज की आदम इदायगी के पस मंजर में देखें तो मालूम होगा कि ये बेबरकती उसी सबब से है कि हम फज्र की नमाज की अदायगी में हद दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सस्ती का शिकार हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हवाले से मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं जिनमें रिज़्क़ की तक़सीम फरीवानी, बरकत को नमाज फज्र की अदायगी से मशरूत किया गया है। एक फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि रिज़्क़ तक़सीम करने वाला फरिश्ता हर सुबह फज्र के वक्त बंदे का रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर है उतरता है। लिहाजा जो दरवाज़ा फज्र के वक्त खुला होता है, फरिश्ता उसका रिज़्क़ दरवाजे पर रख कर चला जाता है, और जो दरवाज़ा फज्र के वक्त बंद होता है, फरिश्ता उसका रिज़्क़ वापस ले जाता है। इस फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फज्र के वक्त दरवाज़ा खुला होने का मतलब ये है कि जिस घर के अफराद सुबह के वक्त बेदार होकर नमाज फज्र अदा करते हैं, उन्हें उनका रिज़्क़ अता कर दिया जाता है। दरवाज़ा बंद होने से मुराद ये है कि जिस घर के रहने वाले सुबह फज्र के वक्त सोते रहते हैं, नमाज फज्र की अदायगी में गफलत और कोताही के मुर्तकब होते हैं, उन्हें उनके रिज़्क़ से महरूम रखा जाता है। नाज़रीन इकराम, अब वजीफे की जानिब चलते हैं। ये अमल कौन सा है? ये ख़ास वजीफ़ा कौन सा है? उसे करने का क्या तरीक़ा है? उसे किस वक्त और कितनी बार करना है? दौलतमंद बनने की ये एक आयत पढ़ें, पूरे यकीन व एतमाद से पढ़ लें, इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, हर मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। पूरी ज़िंदगी में मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों से वास्ता रहता है। हालात हम में से एक जैसे नहीं रहते, ज़िंदगी में अतार चढ़ाव आता ही रहता है। तो बस आप लोगों ने सब्र करना है, हमेशा नमाज की पाबंदी करनी है। कुरान पाक में भी है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसानत है, जितना आप सब्र करोगे, अल्लाह पाक आपको इतना ज़्यादा और बेहतर असर अता करेगा। हर मुश्किल के साथ आसानी भी छिपी होती है। कई लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया में हर कस्म की ठोकरें लगती हैं, उन्हें गुर्बत का भी सामना करना पड़ता है, मुश्किलात भी आती हैं, यहाँ तक कि कुछ तो भकारी और फ़कीर भी बन जाते हैं। लेकिन फिर जब अल्लाह पाक उन पर अपना फजल व कर्म नाज़िल करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाता है। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। मेरे अल्लाह पाक से दुआ कि ए मेरा अल्लाह पाक, ए अल्लाह, ए गफूर व रहीम, ए दुनिया जहान के सारे खजानों के मालिक, तेरे खजानों में तो किसी चीज़ की कमी नहीं। मेरे अल्लाह, जितने भी लोग दुनिया में परेशान हों तो उन सब के लिए हमारा दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। हाल हैं या तंगदस्त हैं, तरह तरह की मुश्किलात और मसाइब में गिरफ्तार हैं, मेरे अल्लाह उनकी मुश्किलात को ख़त्म फरमा दे, उन्हें सादा आबाद कर दे, आमीन। मोहतरम नाजरीन इकराम, नमाज फजर का ख़ास अमल मैं आपको बताने लगा हूँ। यह कुरान पाक की छोटी सी जलाली आयत है, और फजर के बाद जब कोई मेरा भाई या बहन इस आयत को 31 मरतबा पढ़ लेगा तो वो अल्लाह ताला का करिश्मा अपनी आंखों से होगा, देखेगा, उसे उतना नवाजा जाएगा कि वो खुद हैरान रह जाएगा। ये वजीफा हमें बड़ी मेहनत से मिला है और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है कि आपको हर चीज मिलेगी। ये बड़ा ही मुजरब अमल है, बड़ा ही खास अमल है। ये वजीफा आपने इस तरह करना है कि जब आप फज्र की नमाज अदा कर लें, उसके बाद उसी जगह पर बैठे रहना है। आपने अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ लेना है।
एक मर्तबा दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक बार ये आयत पढ़ लेनी है। अल्लाह अंसुरना फानक खैर नासरीन। तर्जमा, ए अल्लाह हमें मदद दे क्योंकि तो बेहतरीन मदद देने वाला है। नाजरीन, एक दो मरतबा जब आप लोग ये आयत पढ़ लें तो 6 मरतबा इस्तग़फिर अल्लाह पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से माल व दौलत में खूब इजाफा होगा। अगर कोई शख्स अपना होगा कारोबार बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए भी ये वजीफा बड़ा ही मुजर्रब है, बड़ा ही खास वजीफा है। अल्लाह पाक उसे बहुत ज़्यादा रिज़्क़, माल, दौलत अता कर देगा, इसकी मुश्किलात को ख़त्म कर देगा। इस इंता के रिज़्क़ में, इसकी रोज़ी में बहुत इजाफा होगा। हर गुज़रते दिन के साथ साथ उसकी दौलत में इजाफा होता रहेगा। उसके मुश्किल से मुश्किल कामों में आसानियां पैदा होंगी। इसकी जो दिली आरज़ू होगी सब पूरी होंगी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के दिल में कई तरह की ख्वाहिशात होती हैं जिनका वो किसी से भी जिक्र नहीं कर पाता। कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि आप माशरे के सामने बयान करोगे तो वो सब आपका मजाक बनाते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह भी हालात हों अपने अल्लाह को ही बताया करो। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी बंदे का मांगना और हाथ फैलाना उसे बहुत पसंद है। लिहाजा अपने अल्लाह ही को बताया करो, से मांग लिया करो। अल्लाह से हर चीज में मदद तलब किया करो। अल्लाह ताला बड़ा ही गफूर रहीम है, वो अता करने वाली ज़ात है। रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के हवाले से परेशान ना हुआ करो। अल्लाह पाक ऐसे वसाइल पैदा करेगा जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, रिज़्क़ में भी इजाफा होगा और ज़िंदगी भी बदल जाएगी। अल्लाह ताला की ऐसी गैबी मदद आएगी कि आपके हर काम आसान हो जाएंगे और आप अल्लाह ताला के करिश्मात देखकर हैरान हो जाएंगे। आखिर में दुआ है कि मेरा पाक अल्लाह, मेरा गफूर रहीम अल्लाह हम सब की मुश्किलात को ख़त्म फरमा दे। हमारे रिज़्क़ में, हमारी रोज़ी में, रोज़गार में इजाफा फरमा दे। मेरे अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे तो खुद देना आता है। मेरे अल्लाह, हमें बगैर मांगे सब कुछ अता कर दे। आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन।